Hello children, welcome to Let's Learn Primary Basics. स्टूडेंट्स, मेधावी की तैयारी के लिए आजकल हम ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और इसी सीरीज़ में क्लास 4 के हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर आधारित हैं। इस सेक्शन में आपकी ईवीएस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही नहीं है? इसका मतलब हमें इसमें से जो स्टेटमेंट गलत है, जो कथन गलत है, वह चुनना है और वही हमारा सही उत्तर होगा। चमगादड़ अंडे नहीं देता, बिल्कुल सही है क्योंकि चमगादड़ बच्चों को जन्म देता है। कोयल पक्षी घोंसला नहीं बनाती क्योंकि कोयल पक्षी कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है और उसमें से कोयल के बच्चे निकलते हैं। रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और चौथा है, शक्कर और नमक मिला हुआ पानी उल्टी और दस्त लगने पर एक बच्चे को नहीं दिया जाता, और यही वो कथन है जो गलत है क्योंकि जब बच्चे को दस्त हो जाते हैं तो हम ORS का घोल बनाते हैं और वो ORS का घोल शक्कर और नमक मिलाकर बनता है। आगे बढ़ते हैं। एक हाथी दिन में कितने घंटे सोता है? तो एक हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, उसकी जो नींद है वो बहुत छोटी होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्दियों में त्वचा को फटने से बचाने के लिए गुलाब जल में किन चीज़ों को मिलाया जाता है? तो सर्दियों में जब बहुत शुष्क हवाएं, सूखी हवाएं चलती हैं तो उस समय हमारी त्वचा फट जाती है और उस त्वचा को फटने के लिए गुलाब जल में हम ग्लिसरीन और शहद मिलाकर अपने हाथों पर लगाते हैं, अपने पैरों पर लगाते हैं और वो बहुत मुलायम हो जाते हैं। आगे, इलीगे नामक यंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? इलीगे नामक यंत्र का प्रयोग कर्नाटक में किया जाता है और किस लिए किया जाता है? प्याज को पौधे से अलग करने के लिए। तो उत्तर नंबर 2 हमारा सही जवाब है। आगे प्रश्न है, सेंट और इत्र यानी जो हम परफ्यूम लगाते हैं, सेंट लगाते हैं खुशबू के लिए, उनको बनाने के लिए किस प्रकार के फूल प्रयोग किए जाते हैं? तो सेंट जो होती है उसमें खुशबू इतनी तेज़ होती है, तो जिन फूलों में खुशबू होगी उन्हीं का इस्तेमाल हम सेंट और इत्र बनाने के लिए करेंगे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा खुशबूदार फूल होते हैं गुलाब और चमेली, और इन्हीं का प्रयोग सेंट और इत्र बनाने के लिए किया जाता है। तो ये 5 प्रश्न आधारित थे ईवीएस पर। अब आगे 5 प्रश्न आएंगे जो सामाजिक ज्ञान पर आधारित होंगे। तो आइए देखते हैं। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर बहुत ही फेमस जगह है जो अमृतसर में स्थित है, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आगे है, पोंगल का त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो पोंगल का त्यौहार एक प्रकार का फसलों का त्यौहार है और वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। आगे, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप किस वर्ष में हुआ था? तो क्रिकेट का जो पहला वर्ल्ड कप था वो हुआ था 1975 में इंग्लैंड देश में। और इंग्लैंड में ये जो क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ था ये वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच हुआ था, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने क्रिकेट का पहला विश्व कप, वर्ल्ड कप जीता था। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी पहली राजधानी किस शहर को बनाया? तो अंग्रेज़ों ने अपनी पहली राजधानी कोलकाता शहर को बनाया था, यह आप याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से 3 कथन सही हैं और 1 कथन गलत है और हमें गलत कथन को चुनना है। महिला हॉकी विश्व कप 1974 में आरंभ हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं लेकिन दिखते हमें 3 हैं क्योंकि एक शेर पीछे की तरफ होता है, ये भी ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था, यही कथन गलत है क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और लुम्बिनी जो जगह है वह नेपाल में है, तो नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है, इसीलिए यही कथन गलत है। और चौथा कथन भी देख लेते हैं। हिंदू और मुसलमान फूल वालों की सैर त्यौहार मिलजुल कर मनाते हैं, ये हमने अपनी किताब में भी पढ़ा था, तो ये भी कथन सही है। आगे आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, वो देखते हैं। कौन नामक कविता के रचयिता कौन हैं? तो जो कौन नामक कविता है उनके रचयिता हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, ये आपने अपनी पुस्तक में देखा होगा।
कोल्हू का बैल मुहावरे का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति, क्योंकि जब कोल्हू में बैल काम करता है तो वो बहुत मेहनत से काम करता है, तो इसीलिए जो व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है उसे हम कोल्हू का बैल भी बोल सकते हैं। आगे है, पढ़क्कू नई नई बातें गढ़ते थे, बताओ ठठेरा क्या क्या गढ़ता है। तो जो ठठेरा होता है वो बर्तन गढ़ता है, और बर्तन किसके, तांबे के, कांसे के, पीतल के बर्तन जो गढ़ता है उसे ठठेरा बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बर्तन। और मिट्टी के बर्तन में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि मिट्टी के बर्तन कुम्हार बनाता है, ठठेरा नहीं बनाता। लोही की चीज़ें जो होती हैं वो लुहार बनाता है, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। और जो गहना है वो सुनार बनाता है। तो ठठेरा बर्तन बनाता है, और यही इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नसीरुद्दीन के पुराने दोस्त का क्या नाम था। ये जो प्रश्न है ये दोस्त की पोशाक पर आधारित है, और नसीरुद्दीन के जो पुराने दोस्त थे वे थे जमाल साहब। आगे है, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो इन सब में से आपको लगेगा ये वाला सही शब्द है, लेकिन नहीं। सन्यासी शब्द ये जो दूसरा दिया गया है ये सही है। यहाँ पर बिंदी भी आती है और आधा न भी आता है, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। यही इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इंग्लिश का सेक्शन है, इसमें 5 प्रश्न आपकी इंग्लिश की किताब पर आधारित हैं। हायावाथा लिव्ड विद whom। हायावाथा जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था, जिनका नाम था नोकोमिस। तो इसीलिए हिज ग्रैंड मदर इस प्रश्न का सही जवाब है। हाउ मैनी लेक्स आर देयर इन एंड अराउंड द नैनीताल। तो जो नैनीताल एक शहर है उसके आसपास 7 झीलें हैं, 7 लेक्स हैं, इसीलिए 7 पर हम सही का निशान लगा देंगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूरियस। क्यूरियस का मीनिंग होता है जो नई नई चीज़ों को सीखने का इच्छुक हो। तो इसमें ईगर टू लर्न इसका सही आंसर है, क्योंकि ईगर का मतलब होता है नई चीज़ सीखने का इच्छुक। आगे बढ़ते हैं, होम डिड द ट्री लव। अब ये जो लेसन है ये द गिविंग ट्री है, उस पर आधारित प्रश्न है। तो जो ट्री था वो एक लिटिल बॉय था, उसमें उसे बहुत प्यार करता था। और लास्ट है, बाय होम वॉज पंडित चैलेंज टेकन। ये द स्कॉलर्स मदर टंग लेसन आपने पढ़ा होगा, उस पर आधारित है। और इसमें जो पंडित का चैलेंज था वो लिया था बीरबल ने। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और ये आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आप मेधावी में ज़रूर पास होंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, बाय बाय।